अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका। आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कंटिन्यूड रेशो। तो गाइस आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल्स लेंगे क्या होता है और इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये देख लें, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दी है 2:5 और दूसरा है 5:7। गाइस कंटिन्यूड रेशो बेसिकली जो है ना रेशो ही होता है और वो कंटिन्यूड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन जब कराते हैं ना तो हम उसे कंटिन्यूड कहते हैं। अगर हम उसे सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ की हम बात करेंगे तो हम उसको सिंपल रेशो में लिख सकते हैं। लाइक ये देख लीजिए, ये 2:5 है, ये सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करा रहा होगा, इसी वजह से उनको सिर्फ एक जगह में लिख दिया है। लेकिन अगर ये दूसरी जो क्वांटिटी है, अगर हम उसको किसी तीसरी क्वांटिटी से कंपेयर करवाएंगे तो फिर हमें कंटिन्यूड रेशो की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हम इन दोनों को एक जगह पे करके नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कलेक्टिवली अगर हमें लिखना होता है तो हम कंटिन्यूड रेशो सीखते हैं। तो गाइस बेसिकली रेशो क्या होता है, जब भी हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करवा रहे होते हैं उसे हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये दो क्वांटिटीज़ कोई भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ईटेबल आइटम्स हैं, अगर आप उनका जो है वो कहें कि किस तरीके से कंपैरिजन करवाएंगे तो उसमें भी हम लोग रेशो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक क्वांटिटी की का वज़न कितना है इन कंपैरिजन टू द अदर क्वांटिटी, तो इस जगह पे भी हम रेशो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, लाइक अगर कुछ बच्चे हैं उनकी एजेस के बारे में अगर हम कंपैरिजन करवा रहे हैं कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में इतनी एज है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यू रेशो या सिर्फ रेशो यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये सब जो है इन सब जगहों पर हम रेशो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर हमने दो बच्चों की एजेस कंपेयर करवा रहे हैं और उनका रेशो है ये 2:5, तो ये दो बच्चों की एजेस का रेशो है। इसी तरह से दूसरे और तीसरे बच्चे की एजेस का रेशो 5:7 है। तो गाइस अगर बात हो कि इनको हमें कंपैरिजन करवाना है, यानी कि अब हमें अगर चाहते हैं हम कि इन तीनों बच्चों की एजेस आपस में कंपैरिजन करवाएं, तो हमें एक ऐसा तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि हम ये दोनों रेशोज़ को एक जगह करके लिखें, ठीक है ना। अभी तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों रेशोज़ हम कंबाइन करके लिखें। उसके लिए हमें कंटिन्यूड रेशो की का तरीका सीखना पड़ेगा। तो गाइस हम ये देखेंगे, ये जो दो वैल्यूज़ हैं हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में ये 5 भी है, इसमें भी 5 है और पहले वाले में भी 5 है और सेकंड वाले में भी 5 है। तो हम इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं 2:5:7, ठीक है। तो इसको हमने अब कंटिन्यूड रेशो की प्रॉब्लम को, जो वहाँ पे दो अलग-अलग रेशोज़ थे, मैंने एक ही जगह करके लिख दिया। लेकिन ये हर दफ़ा ये इतना आसान नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले जैसे कि मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल ली, हमारे पास यहाँ 2:5 है, तो यहाँ पे तो एक इत्तेफ़ाक है कि दोनों रेशोज़ में पहले वाले का लास्ट वाला डिजिट यानी कि 5 और दूसरे वाले का पहला वाला यानी कि 5 दोनों सेम है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक दूसरी एग्ज़ाम्पल इसकी देती हूँ। ये देख लें गाइस, ये एक और एग्जांपल हमने ली है। अगर हमें यहाँ पे 6:7 कोई एक दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है और 8:9 सेकंड और थर्ड क्वांटिटी का कंपैरिजन है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 7 और यहाँ पे हमारे पास है 8। इन दोनों को कंबाइन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो 7 है ये वैल्यू और ये जो 8 है ये वैल्यू, इन दोनों को हमें सेम वैल्यू में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों को आपस में या तो उनका एलसीएम ले लें या आपस में उनको जो है वो आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिर्फ 7 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरे रेशो को मुझे 8 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इस पूरे रेशो को 8 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 8 ज़ा 48 और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, 48:56। इसी तरह से अब ये जो सेकंड वाला रेशो है इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना होगा 7 से। मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों के साइड वाली वैल्यूज़ को सेम करना है, उसका तरीका यही है। अब यहाँ पे हमने इस वाले सेकंड वाले रेशो को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 रेशो 9 7 ज़ा 63। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, दोनों में 56 आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको ईजीली लिख सकते हैं 48:56:63।
तो गाइस ये इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, जहाँ पे अगर हमारे पास साइड्स वाले रेशियोज़ अलग-अलग हों, उनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटीज़ को सेम करेंगे। लास्ट वाली जो एंड वाली उनकी जो क्वांटिटीज़ होंगी, उनको हम सेम करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एग्जांपल एक और कर लेते हैं ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए। ये देख लें गाइस, ये मैंने एक और एग्जांपल ली है। यहाँ पे हमारे पास 2:3 और 4:5 है। आप देख लें ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग-अलग हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 12। तो हमें ये दोनों जो साइड वाली वैल्यूज़ हैं, यानी 3 और 4, इन दोनों को 12 बनाना होगा। तो गाइस 3 को, इस वाली पूरी वैल्यू को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा इस साइड पर। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 रेशो 4 3 ज़ा 12। इसी तरह गाइस इस वाले पूरे रेशो को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, क्योंकि मैं एंड वैल्यू को चाहती हूँ कि वो 12 आ जाए। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 अगेन रेशो 5 3 ज़ा 15। तो गाइस अब आप ये देख लें, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास दोनों साइड्स वाली जो है वो 12 आ चुकी हैं। तो मैं इसको बहुत आसानी से 8 रेशो 12 रेशो 15 लिख सकती हूँ। तो गाइस ये देख लें, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करना है ताकि हमारे पास जो कंटिन्यूड रेशो है वो आ जाए। तो गाइस इस वीडियो की जब लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये देख लीजिए, हमें इन दोनों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना है। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इनको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 बनाने के लिए मुझे इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, और इस पूरी रेशो को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी हमारे पास एंड वैल्यू साइड्स वैल्यूज़ जो है वो 20 आ जाएंगी। इस वाले पहले वाले रेशो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है, रेशो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरफ आ जाएं दूसरे रेशो पे, 4 5 ज़ा अगेन 20 हो जाएगा और रेशो 9 5 ज़ा 45। अब गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों 20 आ चुके हैं, तो हम इसको ईजीली 12 रेशो 20 रेशो 45 लिख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए कंटिन्यू रेशो की थोड़ी सी सिम प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। अगर आपको इसमें कोई और कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, तो प्लीज़ कर लें। आपको मैथ्स के सिंपल ट्रिक्स और सिंपल जो है सॉल्यूशंस मैं सिखाती रहूँगी। इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।